मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड ईयर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। टॉपिक है ब्लास्टुलेशन। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने बात की थी कि क्लीवेज द्वारा, एक प्रकार के समसूत्री विभाजन के द्वारा जाइगोट में कोशिकाओं की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ब्लास्टुला के बाद में स्तनधारियों में एक ठोस गेंदनुमा संरचना मोरुला का निर्माण होता है। व स्तनधारियों के अलावा मोरुला का निर्माण नहीं होता है, ब्लास्टुलेशन का निर्माण होता है। जाइगोट में निरंतर विदलन के कारण कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। विदलन की प्रारंभिक अवस्था में कोरक खंड गोलाकार होते हैं। कुछ समय बाद दबाव के कारण इनकी परस्पर संपर्क सतह चपटी हो जाती है। कुछ जंतुओं में विदलन द्वारा कोरक खंडों का निर्माण ठोस गेंद के समान रचना का निर्माण होता है, जिसे तूतक या मोरुला कहते हैं। कशेरुक प्राणियों में मोरुला का अभाव होता है। इनमें विदलन के दौरान ही कोरक गुहा का निर्माण आरंभ हो जाता है। ब्लास्टोसील गुहा का निर्माण आरंभ हो जाता है। कोरक एक खोखली गेंद के समान संरचना है। इसकी गुहा को कोरक गुहा या ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। गुहा के बाहर कोरक खंडों द्वारा निर्मित स्तर को ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ब्लास्टुला निर्माण की इस विधि को ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुला के प्रकार, द टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लास्टुला पाए जाते हैं। कोरकों के प्रकार 3 कारकों पर निर्भर करते हैं: पीतक की मात्रा, पीतक का वितरण और विदलन का प्रकार। देखिए, पीतक की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो है वो हमने देखा था कि विदलन कम होता जाता है। पीतक के वितरण के आधार पर भी विदलन में फ़र्क पड़ता है। यदि पीतक का वितरण समान है और सघन है तो विदलन कम होगा। यदि पीतक का वितरण सामान्य है और पीतक जो है वो जाइगोट में कम है तो विदलन अधिक होगा। इस आधार पर ब्लास्टुला को जो है वो बांटा गया है। सबसे पहले है धन कोरक, स्टीरियोब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला में कोरक खंड बड़े होते हैं व इनकी संख्या कम होती है। मीन्स ब्लास्टोमियर्स का जो साइज़ है वो बड़ा और उनकी संख्या कम होती है। इसमें कोरक गुहा छोटी अथवा अनुपस्थित होती है। जो ब्लास्टोसील कैविटी है उसका साइज़ बहुत छोटा, जैसे डायग्राम 15.4 आपको जो है वो दिख रहा है। इसमें 4 हमें ब्लास्टोमियर कोशिकाएं दिख रही हैं और उनके मध्य में एक बहुत छोटी सी ब्लास्टोसील गुहा पाई जा रही है। कोई संरचना ब्लास्टुला है, इसकी पुष्टि उसके अंदर पाई जाने वाली ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील गुहा से ही होती है। ब्लास्टोसील गुहा उपस्थित है मीन्स वो ब्लास्टुला है। इस प्रकार के ब्लास्टुला का निर्माण पूर्ण भंजी समान विदलन के द्वारा होता है, जैसे हाइड्रा, नेरीज व कुछ मॉलस्क जंतु। प्रगुही कोरक सीलोब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक में कोरक खंडों की संख्या अधिक व साइज छोटा होता है। मीन्स जो विदलन है, विदलन के फलस्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उनकी संख्या अधिक है। संख्या अधिक होने से उनका साइज छोटा हो जाता है। स्टीरियोब्लास्टुला में हमने बात करी थी कि ब्लास्टोमियर का साइज
बड़ा होने से संख्या कम हो जाती है। यहाँ संख्या अधिक होने की वजह से उनका साइज़ कम हो जाता है। इसमें कोरक गुहा बड़ी व केंद्र में स्थित होती है। इस ब्लास्टुला का निर्माण पूर्ण भंजी समान विदलन द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए इकाइनोडर्मेट और एम्फीऑक्सिस। इकाइनोडर्मेट और एम्फीऑक्सिस में जो ब्लास्टुला है, डायग्राम 15.5 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दो प्रकार की जो है वो कोशिकाएं हमें दिख रही है। बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, एक तरफ छोटे आकार की कोशिकाएं दिख रही हैं, और इसके मध्य में एक गुहा दिखाई दे रही है जो बड़ी होती है। इस प्रकार का ब्लास्टुला हमारा सीलियोब्लास्टुला कहलाता है। तीसरा टाइप है एम्फीब्लास्टुला। इसका निर्माण पूर्णभंजी असमान विदलन के द्वारा होता है। पूर्णभंजी असमान विदलन का मतलब हो गया जाइगोट में पूर्ण रूप से जाइगोट का विभाजन विदलन नहीं होता है। इसमें सक्रिय पोल की ओर छोटे कोरक खंड पाए जाते हैं, जबकि अक्रिय पोल की ओर ब्लास्टोमियर या कोरक खंड बड़े पाए जाते हैं। इन्हें क्रमशः मैक्रोमियर्स व मेगामियर कहते हैं। लघु कोरक खंड और दीर्घ कोरक खंड कहते हैं। कोरक गुहा सक्रिय ध्रुव की ओर पाई जाती है। इस प्रकार गुहा उत्केंद्रीय मीन्स केंद्रक से ऊपर की ओर स्थित होती है। साइज इसका बड़ा है। डायग्राम आपको 15.6 एम्फीब्लास्टुला दिखाई दे रहा है। उसमें सक्रिय ध्रुव की ओर छोटे छोटे जो है वो ब्लास्टोमियर्स हैं, जिन्हें हम माइक्रोमियर्स कहते हैं। बीच में एक बहुत बड़ी जो है वो गुहा है, ये ब्लास्टोसील गुहा है। व नीचे की तरफ निष्क्रिय ध्रुव की ओर जो ब्लास्टोमियर है उनकी संख्या हमें बड़ी दिखाई दे रही है। अगला है डिस्कोब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला का निर्माण अति गोलार्ध पीत की अंडों में अंशभंजी विम्बाव विदलन द्वारा होता है। मीन्स जिनमें विभाजन बहुत कम पाया जाता है जाइगोट में, उस तरह के अंडों में इस प्रकार का ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इसमें विदलन केवल जर्मिनल डिस्क में होता है। व डिस्क में दो प्रकार के ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है। परिधि की ओर बड़े आकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें मार्जिनल कोशिका कहते हैं। केंद्रक में स्थित छोटी कोशिकाओं को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। केंद्रीय कोशिकाओं के ऊपर उठने से एक गुहा का निर्माण हो जाता है। इसे सब जर्मिनल कैविटी कहा जाता है। सब जर्मिनल गुहा कहा जाता है। उदाहरण के लिए शार्क मछली, अस्थिल मछलियाँ, सरीसृप, पक्षी व प्रोटोथीरियन मैमल्स में इस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है। अगला ब्लास्टुला है पेरीब्लास्टुला या सतही ब्लास्टुला या सुपरफिशियली ब्लास्टुला या परिकोरक ब्लास्टुला। इस ब्लास्टुला का निर्माण केंद्र पीत की अंडों में अंशभंजी सतही विदलन द्वारा होता है। मीन्स अंश केंद्र पीत की अंडे जिनमें पीतक केंद्र में पाया जाता है। अंशभंजी विदलन मीन्स विदलन कम होता है। उस प्रकार के जंतुओं में इस तरह का ब्लास्टुला पाया जाता है। इस कोरक में गुहा का अभाव होता है। ब्लास्टोडर्म पीतक के द्वारा घेरी हुई रहती है। कुछ डायग्राम में कुछ टाइप्स के जो ब्लास्टुला है उनके जो है वो आपको डायग्राम जो है वो प्रदर्शित किए जा रहे हैं या आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। अगला ब्लास्टुला है ब्लास्टोसिस्ट पोष कोरक। इस प्रकार का कोरक यूथीरियन स्तनधारियों में पूर्ण भंजी समान विदलन द्वारा बनता है। पोष कोरक में भ्रूणीय कोशिकाओं के समूह को भ्रूणीय घुंटी
या अंतः कोशिका पिंड कहते हैं। इसके नीचे गुहा पाई जाती है। बाहर कोरक खंडों द्वारा निर्मित आवरण को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट द्वारा बाहरी भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। भ्रूणीय घुंडी भ्रूण के निर्माण का कार्य करती है। भ्रूणीय घुंडी व ट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसे एल्बुमिन कैविटी, एल्बुमिन गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए यूथेरियंस मैमल। इस तरह से हमने 6 प्रकार के जो है वो ब्लास्टुला का अध्ययन किया। टोटल ये 6 प्रकार के ब्लास्टुला ही पाए जाते हैं। कोरक भवन का अध्ययन। कोरक भवन या ब्लास्टुला में कोशिका विभेदन की तैयारी पूर्ण हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान संरचना विकास की गति के लिए कोरक गुहा का प्रदान जो है वो कोरक गुहा स्थान प्रदान करती है। फैट मैप्स संभावित रेखा चित्र। भ्रूण के संभावित रेखा चित्र का निर्माण कोरक अवस्था ब्लास्टुला अवस्था में ही किया जाता है। सर्वप्रथम वॉट के ने अगर के टुकड़े में दैनिक अभिरंजन के माध्यम से संभावी रेखा चित्र बनाकर अध्ययन किया। संभावित रेखा चित्र का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रंगों द्वारा। कुछ जंतुओं में निषेचित अंडे में कोशिका द्रव में प्राकृतिक रंग विभेद पाया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक रंग विभेदन विकसित होने वाले क्षेत्रों का पता लगाने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए एसिडियन के निषेचित अंडे। जैविक अभिरंजों द्वारा वाइटल स्टेन्स। जैविक अभिरंजनों द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों के भविष्य का अध्ययन किया जा सकता है। न्यूट्रल रेड, नाइल ब्लू सल्फेट, जैन सेग्रीन या विस्मोर्क ब्राउन आदि जैविक अभिरंजों का उपयोग करके फैट मैप का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।